सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे एंडोकार्डिटिस के बारे में। ओके, सो इट मीन्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्टोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम तीन लेयर्स होते हैं हार्ट के। सो द इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज एंडोकार्डिटिस। मोस्ट केसेस ऑफ एंडोकार्डिटिस आर ड्यू टू माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ओके, एनी एरिया ऑफ हार्ट दैट इज एक्सपोज टू टर्बुलेंट फ्लो या फिर बोल सकते हैं इरेगुलर फ्लो could be affected by एंडोकार्डाइटिस। ओके, अब टर्बुलेंस किसकी वजह से होगा? बिकॉज मतलब टर्बुलेंस ऑफ ब्लड फ्लो होगा तो क्या होगा? ओके, तो दैट विल कॉज डैमेज टू द एंडोथेलियल लाइनिंग। दैट डैमेज exposes underlying collagen and tissue factors. Okay, this cause platelet and fibrin to other। ठीक है, बिकॉज अगर डैमेज होगा तो फिर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे एंड फाइब्रिन टू अदर विच फॉर्म्स दिस टाइनी थ्रोम्बोसिस और ब्लड क्लॉट। उसकी वजह से क्या होगा कि प्लेटलेट एक्टिव होकर फैक्टर्स रिलीज करेंगे एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट एंड दिस इज कॉल्ड एज द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डिटिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज NBTE। ओके, तो कोई मतलब क्या हुआ कि टर्बुलेंट इरेगुलर ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा? इट विल कॉज डैमेज टू द एंडोकार्डियल लाइनिंग that will lead to the activation of the platelet factors that in cause will form the blood clots and this is known as the non-bacterial thrombotic endocarditis. Okay, when a person has an open wound or an abscess, a dental or surgical procedure on infection on the infected needle, the microbes enters the bloodstream। ठीक है, तो अगर इन्फेक्टेड नीडल के साथ कुछ ऑपरेट किया गया तो माइक्रोब्स एंटर कर जाएंगे। द वाल्व्स आर ऑफन अफेक्टेड बिकॉज दे आर ऑफन साइट ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो वाल्व्स होते हैं जो हार्ट के, दैट आर द साइट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, तो ऑब्वियसली बात है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ होने के चांसेस है। मोस्ट ऑफन द वाल्व्स ऑफ द लेफ्ट साइड्स आर अफेक्टेड, द मिट्रल वाल्व एंड द aortic valve. Okay, sometimes due to the predisposing conditions like mitral valve prolapse and bicuspid aortic valves. Okay, तो प्रीडिस्पोजिंग भी कंडीशन हो सकता है कि मतलब मिट्रल वॉल्व ढंग से काम नहीं कर रहा है तो फिर टर्बुलेंट फ्लो होगा एंड इट विल कॉज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंडोकार्डिटिस आर द प्रोस्थेटिक वॉल्व्स, कंजेनिटल cardiac defect, rheumatic heart disease and IV drug abuse. Most patients have left-sided valvular endocarditis. Okay, मतलब left side is more prone. Even without IV drugs, microbes can get into the bloodstream by brushing teeth and हैविंग स्लिप इन गम एंड इन गट और लंग्स। ठीक है, तो अगर एक दूसरे का टूथब्रश यूज़ करेंगे या फिर गम की स्लिप हो जाएगा, ठीक है, देन इन गट और लंग्स। ओके, अगर आप स्मॉल अमाउंट में होंगे तो इट कैन बी इजीली किल्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, बट ओकेजनली क्या होगा कि दे फ्लोट अराउंड in the blood for long enough to find NBTE which serve as a perfect location to attach and set up infection। अब जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डिटिस क्या होगा, तो उसमें पहले से ही उधर पे क्लॉट एंड थ्रोम्बिन लगा हुआ है तो दैट विल प्रोवाइड अ स्पेस टू ग्रो टू द बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो ऐसी जगह ढूंढेंगे वहाँ जहाँ पे पहले से ही क्लॉट फॉर्म्ड है। ठीक है, एंड देयर दे विल कॉज द इन्फेक्शन। तो ये प्रोसेस को या ये फिनोमिनन को जहाँ पे द बैक्टीरिया फाइंड NBTE एंड सर्व्स अ परफेक्ट लोकेशन एंड वो सेटअप हो जाएंगे एंड दैट कॉज इन्फेक्शन टू दैट प्लेस, दैट फिनोमिनन इज नोन एज द वेजिटेशन। ओके, तो वेजिटेशन की डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि जब बैक्टीरिया, इफ़ अ बैक्टीरिया फाइंड्स आउट अ क्या बोल सकते हैं बेसिक प्लेस या फिर प्री फॉर्म्ड प्लेस फॉर इट्स इन्फेक्शन एंड सेटअप देयर एंड कॉजेज द इन्फेक्शन, that process is known as, yeah, that phenomenon is known as the vegetation. Okay, to attach a lot of bacterial species use protein on their surface known as adhenes। ठीक है, और adhenes का क्या करते हैं वो लोग, that is adhenes proteins होते हैं that it let stick them to the valve as well as stick to one another। मतलब बैक्टीरिया के आपस में भी चिपकने के लिए एंड जो वाल्व अफेक्टेड है उससे भी चिपकने में मदद करता है। दे ऑल्सो क्रिएट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अराउंड देमसेल्व्स called biofilm which allows them to literally stick them together and form a large clump of bacteria that can behave a colony। मतलब कॉलोनी एस्टेब्लिश करने में भी काम आता है। ठीक है, एंड वो बायोफिल्म होता है that will attach the bacteria to the one another। okay, usually the bacteria stick to the areas of lower pressures since it's easier to adhere। तो जहाँ पे कम प्रेशर होगा वहाँ पे it's easy to adhere। ठीक है, तो the bacterial colony will form there। okay,
सो एग्जाम्पल में हम ले लेंगे कि मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन होगा तो वेर ब्लड फ्लोज बैकवर्ड फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, टू लोअर प्रेशर टू लेफ्ट एट्रियम, ओके। सो इन दिस केस वेजिटेशन विल टेंड टू फॉर्म टू द लोअर प्रेशर आर्टेरियल सरफेस। तो अब जहाँ पे लोअर प्रेशर है वहाँ पे वेजिटेशन होगा तो वो लोअर मतलब आर्टेरियल पे मतलब कॉलोनी फॉर्म करेंगे। सो इन दिस केस वेजिटेशन विल टेंड टू फॉर्म ऑन द लोअर प्रेशर आर्टेरियल सरफेस। सिंपल सी बात है, दे विल फॉर्म ऑन द एज ऑफ द ओपनिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेंचुरी इफेक्ट। अब ये वेंचुरी इफेक्ट क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स हाउ फ्लूइड प्रेशर डिक्रीजेस एज इट फ्लोज थ्रू अ नैरोड ओपनिंग while its velocity increases, ओके। तो इट डिस्क्राइब द हाउ फ्लूइड प्रेशर डिक्रीजेस, फ्लूइड प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा एज इट फ्लो थ्रू द नैरोड ओपनिंग एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। तो प्रेशर कम हुआ बट जो ल्यूमेन हो वो नैरो हुआ तो उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दे विल फॉर्म द एज ओपनिंग बिकॉज ऑफ द वेंचुरी इफेक्ट एंड सो एज द ब्लड फोर्सेज इट्स वे थ्रू द ओपनिंग प्रेशर इज लोअर नियर द एजेस, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा वो एजेस पे तो लोअर ही होगा, ओके, ठीक है। तो ऐसे होगा वेजिटेशन इन द मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। दूसरा एग्जांपल है, इफ द पर्सन हैड द एओर्टिक, पहले तो हमने मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन देख लिया, अब इफ द पर्सन हैज द एओर्टिक रिगर्जिटेशन ब्लड्स गोइंग फ्रॉम हायर aorta टू द लोअर प्रेशर वेंट्रिकल, ओके, देन वेजिटेशंस वुड टेंड टू बी लोकेटेड ऑन द लोअर प्रेशर वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ द वाल्व, ठीक है। तो पहले में हमने देखा एट्रियल सरफेस पर वेजिटेशन हो रहा था एंड दूसरे में दैट इज वेंट्रिकुलर सरफेस ऑफ द वाल्व पे वेजिटेशन हो रहे थे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव कार्डिटिस, ओके। सो एक्यूट एंड सब एक्यूट होता है बेस्ड ऑन हाउ फास्ट इट इज डेवलप्ड, बट नाउ डेज द की इज टू आइडेंटिफाई दैट माइक्रोबियल कॉज ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रीट इट इफेक्टिवली एज पॉसिबल, ठीक है। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन एक्यूट एंड सब एक्यूट। द फर्स्ट class, that is Viridian streptococci, is the most common cause for infective endocarditis. This will cause the subacute endocarditis, okay. It is of low virulence. It is found in mouth, usually attack valves which previously had some damage, usually resulting in small vegetations which do not destroy the valves, okay. तो they usually attack the valves which are मतलब previously damage हो चुके थे, okay, resulting in small vegetations. Second one is the Staphylococcus aureus, okay, that is highly virulent, found in skin. It can infect both damaged and healthy valves, that is often the tricuspid valve. तो हम ये बैक्टीरियाज की नाम भी याद रखेंगे बिकॉज इन्फेक्टिव कार्डिटिस कौन कौन से एजेंट्स कॉज कर रहे हैं वो भी हमको पूछ सकते हैं। Staphylococcus aureus cause large vegetation that can destroy the valve and it is the बैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली कंट्रैक्टेड विद द आईवी ड्रग अब्यूज, ठीक है। तो ये विरिडेंस मतलब हाईली वायरुलेंट है तो उसकी वजह से इट विल कॉज द सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म द लार्ज वेजिटेशन एंड विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई था, इट वाज फॉर्मिंग द स्मॉल वेजिटेशंस, ओके। द थर्ड वन इज द स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस. It loves foreign prosthetic material, that is the example is prosthetic heart valves. Bacteria gets into the blood at the time of heart valve surgery and sticks around the valve. Okay, can also enter via the IV catheters. This both occur in hospital, so called as nosocomial infection. ठीक है, तो मेनली हॉस्पिटल के वजह से हो रहा है बिकॉज हमने इन्फेक्टिव नीडल यूज़ कर ली या फिर कोई भी फॉरेन प्रोस्थेटिक मटेरियल यूज़ कर लिया तो वहाँ पे इट विल लीड टू द वेजिटेशन. सो इट इज़ नोन एज द नोजोकॉमियल इन्फेक्शन. द फोर्थ इज द एंटेरोकोकस फेकालिस एंड स्ट्रिप्टोकोकस बोविस. ठीक है, नॉर्मली फाउंड इन द गट फ्लोरा. But when someone with severe colorectal disease like colorectal cancer or ulcerative colitis, this gut bacteria can migrate across the gut lining into the bloodstream, which becomes a setup for the potential endocarditis. Okay, तो वो क्या करेगा कि अगर हमको गट, वो मेनली तो गट फ्लोरा में होगा, बट अगर हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुई देन इट कैन माइग्रेट वाया द ब्लड स्ट्रीम एंड इट कैन कॉज द पोटेंशियल endocarditis via the NBTEE, that is the non-bacterial thrombotic endocarditis. ठीक है. The fifth one is the Coxiella brutani. ओके, तो अभी तक कौन कौन से हमने पढ़े? दैट इज द स्टेफाइलोकोकस, दैट इज द मोस्ट विरुलेंट, फिर स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस एंड द विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई. ओके, and the enterococcus fecalis and the streptococcus bovis. Fifth one is the Coxiella bruneti. Patients come in contact after the exposure to the infected animals like cows, sheep and goats.
Bacteria initially causes a disease called as the Q fever, but months or years after they can develop into the endocarditis. But usually this is in a high risk people like immunocompromised होंगे या फिर pregnant women होंगे and those with the pre-existing heart valve defects which make it tricky to diagnose. ठीक है, तो कोक्सिला ब्रूनेटी मतलब कहाँ से हमको लगा, दैट इज काउज या फिर गोट्स, दैट इज द डोमेस्टिक एनिमल से हमको लग सकता है. ओके, द हेसेक ऑर्गेनिज्म, हम हेसेक का फुल फॉर्म दैट इज एच का मतलब है हीमोफिलिस, ए का मतलब है एग्रीगेटिबैक्टर, फिर सी का मतलब है कार्डियोबैक्टीरियम, ई का मतलब है इकाइनेला एंड के का मतलब है निगेला किनगेला. ठीक है, एंड दे आर लेस कॉमनली एसोसिएटेड विद द एंडोकार्डिटिस. दे आर अ ग्रुप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ एंड थ्रोट. मतलब बेसिकली जो माउथ या फिर गट में होंगे तो वो मेनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोकार्डिटिस. ओके, बिकॉज लो प्रेशर में जाके वो वेजिटेशन शो करेंगे एंड दे विल कॉज द इन्फेक्शन एंड हेंस वॉल्स में या फिर एट्रियल या फिर वेंट्रिकुलर एंडोकार्डाइट मतलब वो जाके इन्फेक्शन कर सकता है एंड विल लीड टू द एंडोकार्डाइटिस. ओके, seventh is the fungal endocarditis can also occur, but this happens mostly in IV drug using patients, okay, in the ICU on multiple antibiotics. Symptoms of infective carditis are always have a fever, have a new heart murmur that results from turbulent flow past damaged heart valve. Sometimes vegetation can detach from the valve and little clumps of pathogens can float through bloodstream called as septic emboli. ठीक है, तो कुछ वेजिटेशंस कैन डिटैच फ्रॉम द वाल्व. ठीक है, जो इन्फेक्शन कॉजिंग कॉलोनी बैक्टीरिया फॉर्मिंग होगी तो वो वाल्व से डिटैच होगी एंड कैन फ्लो देन कैन migrate to other places via the bloodstream, that is called as septic emboli. These pathogens can lodge under the fingernails causing sphincter hemorrhages, splinter hemorrhages, or in the palms and the soles of feet causing small painless flat erythematous lesions known as Janeway lesions. ठीक है, तो वो ब्लड स्ट्रीम वाया क्या बोल सकते हैं माइग्रेट करके एंड दे कैन डिपॉजिट इन द फिंगर नेल्स या टोस एंड कॉज द erythematous lesions that is known as the Janeway lesions. There might be an immune reaction with antigen antibody complexes that form and deposit in different parts of the body. ओके, तो इम्यून रिएक्शन हो सकता है एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्सेस एंड फॉर्म एंड डिपॉजिट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन फिंगर टिप्स एंड टोज दिस कॉम्प्लेक्सेस कैन लीड टू द पेनफुल लेजन कॉल्ड एज द ओस्लर नोड्स. ओके, तो ओस्लर नोड्स हम याद रखेंगे कि फिंगर टिप्स में कि जो वेजिटेशन हुआ वो ब्लड स्ट्रीम वाया फिंगर एंड टोज में डिपॉजिट हुआ एंड कॉम्प्लेक्सेस लीड टू पेनफुल लेजन दैट इज नोन एज द, तो दैट इज कॉल्ड एज द ओस्लर नोड्स. ठीक है, तो Janeway lesions will cause the osler nodes. In the eye, those antigen antibody deposits can lead to the Roth spots. In kidney, they can lead to glomerulonephritis. ठीक है, and diagnosis of infective endocarditis is the multiple positive blood cultures. ठीक है, and echocardiography can also be used to visualize the heart and looks for the vegetation of the subtle clues like the way of valves moving. Okay, and treatment में हम क्या देंगे, that is prolonged course of antibiotic will be likely to be wipe out the infection. Surgery might be needed for severe cases, especially the valve dysfunction causing heart failure, or there are the multiple emboli. ठीक है, उसके लिए सर्जरी चाहिए. एंड प्रिवेंशन में especially among high risk groups like with prosthetic heart valves, history of transplant and history of endocarditis, before dental procedures these patients are recommended antibiotics since some of these microbes can cause endocarditis live in mouth. ठीक है, तो जो प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व्स के या फिर हिस्ट्री हार्ट ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री हो या फिर हिस्ट्री ऑफ एंडोकार्डिटिस पहले हो गया हो तो दे आर प्रिस्क्राइब द एंटीबायोटिक बिफोर एनी डेंटल ट्रीटमेंट. ओके, एंड तो ये पूरा एंडोकार्डिटिस फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए. तो पहले तो हम NBTE के दैट इज़ नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डिटिस की वजह से एक बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा था वेजिटेशन के लिए. तो वेजिटेशन कहाँ हो रहा, वेजिटेशन का मतलब क्या है, दैट इज़ द वेजिटेशन का मतलब होता है कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया फॉर्म दैट विल कॉज द इन्फेक्शन. ठीक है, तो वो एंडोकार्डिटिस कैसे हो रहा था, बिकॉज ऑफ द IV ड्रग या फिर प्रोस्थेटिक वॉल या फिर कंजेनिटल कार्ड डिफेक्ट या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से एंडोकार्डिटिस हो रहा था. ठीक है, एंड बेसिकली
अब एडेसिन्स कर रहे थे बैक्टीरियल स्पीसीज को प्रोटीन दैट इज एडेसिन्स दैट वर अटैचिंग एंड द बायोफिल्म वाज आल्सो हेल्पिंग इन द अटैचिंग एंड कॉजिंग द इन्फेक्शन। एंड फिर हमने दो एग्जांपल की बात की दैट इज द एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। तो हम वो दोनों एग्जांपल में हमको समझ में आया कि जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पे बैक्टीरिया वेजिटेशन ज़्यादा शो करेंगे। फिर बैक्टीरियाज डिफरेंट बैक्टीरियाज की बात की दैट इज द विरिडियन स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफालोकोकस ऑरियस, स्टेफालोकोकस एपिडर्मिस, फिर एंटेरोकोकस फिकालिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, फिर कॉक्जेला ब्रुनेटी, फिर फंगल एंडोकार्डिटिस एंड हेसेक ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड फिर सिम्टम्स की बात की, ठीक है, कि हमेशा एक मरमर सुनाई देगा, देन इट विल ऑलवेज हैव द फीवर एंड सेप्टिक एम्बोलिज्म भी शो कर रहा था, ठीक है। एंड द कॉज ऑफ द मतलब वाल से निकल के वाया ब्लड स्ट्रीम दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करना एंड कॉज द एरिथमेटिस लीजन्स दैट आर नोन एज जेनवे लीजन्स दैट में लीड टू द ओस्लर नोड्स जो फिंगर टिप्स एंड नोल में पेनफुल लीजन्स क्रिएट करेंगे, एंड रॉट स्पॉट्स इन आइज एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन द किडनी। डायग्नोसिस में हमने मल्टीपल ब्लड कल्चर्स एंड एंडोकार्डियोग्राफी, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट में दैट इज़ द एंटीबायोटिक्स एंड सर्जरी। प्रिवेंशन में कि हम एंटीबायोटिक्स देंगे डेंटल सर्जरी होने से पहले विद द पेशेंट विद द प्रोस्टेटिक हार्ट वाल्व्स, प्रीवियस एंडोकार्डिटिस अगर हो गया हो तो, या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री हो तो। ओके, तो अब स्पेशल केस ऑफ द एंडोकार्डिटिस दैट इज द लिबमैन सेक्स एंडोकार्डिटिस। ये हमने कहाँ पढ़ा था? दैट इज वी ऑल्सो लर्न दिस सेम कंसेप्ट इन द SLE सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। ओके, W प्लेटलेट डिसऑर्डर में अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट एन इन्फेक्शन रिलेटेड, ठीक है, ये इन्फेक्टिव नहीं होता, यूजुअली एसोसिएटेड विद द सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस दैट इज LAC। मैंने आपको अभी बताया, विच इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये भी है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। It involves antigen antibody complexes and in this case they settle in the endocardium and cause inflammation, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी एंडोकार्डियम में आके इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। दिस एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन कैन हैपन एनीवेयर ऑन द वाल्व सरफेस ऑफ कॉर्डेट इंडेनी बट टिपिकली हैपन ऑन द मिट्रल वाल्व लीडिंग टू द मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो मेनली वो मिट्रल वाल्व को क्या बोलेंगे, अफेक्ट करेंगे, लीडिंग टू द मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। इन दिस केस इन्फ्लेमेशन कैन ऑल्सो हैपन ऑन द एट्रियल एंडोकार्डियम और वेंट्रिकुलर एंडोकार्डियम। तो किसी के भी एंडोकार्डियम या पे हो सकता है, ठीक है। मेनली तो मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन वो कॉज करेगा एंड इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो आई होप आपको ये पूरा एंडोकार्डिटिस का वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो एंड कोई भी डाउट हो तो गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। एंड प्लीज़ गाइज मैंने टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, तो उधर पे जाके यू कैन चेक आउट द इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ द कार्डियोमायोपैथीज। ओके, सो स्टे कूल, स्टे काम, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।